मित्रों नमस्कार। पुस्तक है 21वीं सदी का व्यवसाय और भाग 3, लेसन नंबर है 21 और लेसन की हेडिंग भी है 21वीं सदी का व्यवसाय। मेरे मन में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत अधिक सम्मान है और इसका एक कारण यह है कि यह सबको सचमुच समान अवसर प्रदान करता है। नेटवर्क मार्केटिंग की संभावनाएं बहुत व्यापक हैं। जब आप इस व्यवसाय में संलग्न संसार भर के 6 करोड़ से अधिक लोगों को गौर से देखते हैं तो इसमें आपको हर रंग, हर धर्म, हर आयु समूह और हर पृष्ठभूमि, अनुभव व योग्यता वाले लोग मिलेंगे। इसी वजह से यह भविष्य का व्यवसाय भी बन जाता है। जैसा मैंने पहले कहा था, 21वीं सदी में हमें पहले से कहीं ज़्यादा एहसास हो रहा है कि दौलत सीमित नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है कि हम में से कुछ लोग दूसरों को नीचे दबाकर खुद दौलतमंद बन जाएं। सच्ची दौलत का भविष्य इस तरह से व्यवसाय करने में निहित है जिससे मानवता के वित्तीय कल्याण में वृद्धि हो। ये मेरे व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवन मूल्य हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही जीवन मूल्य पाए जाते हैं। इन जीवन मूल्यों का समर्थन करने में न सिर्फ अच्छा महसूस होता है बल्कि यह अच्छा व्यवसाय भी है। हेडिंग: दौलत बनाने का प्रजातांत्रिक तरीका। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के समर्थन और प्रचार में इतनी ज़्यादा ऊर्जा लगाई। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इसका तंत्र दौलत हासिल करने के पुराने तंत्रों से अधिक न्यायसंगत है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र इस तरह बनाया जाता है ताकि दौलत में हिस्सेदारी करना हर व्यक्ति के लिए संभव हो। यह दौलत बनाने का बहुत प्रजातांत्रिक तरीका है। यह तंत्र हर उस व्यक्ति के लिए खुला हुआ है जिसमें प्रेरणा, संकल्प और लगन हो। इस तंत्र को दरअसल इस बात की परवाह नहीं है कि आप किस कॉलेज गए हैं या कॉलेज गए भी अथवा नहीं गए। इसे परवाह नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, आपकी जाति, लिंग क्या है, आप कितने अच्छे दिखते हैं, आपके माता पिता कौन हैं या आप कितने लोकप्रिय हैं। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बुनियादी तौर पर सिर्फ इस ओर ध्यान देती हैं कि आप सीखने, बदलने तथा विकास करने के कितने इच्छुक हैं और क्या अपने व्यवसाय का मालिक बनना सीखने के दौरान आप में अच्छी बुरी हर प्रकार की परिस्थितियों में जुटे रहने का साहस है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक अच्छा विचार ही नहीं है, यह इससे कहीं बढ़कर है। कई मायनों में यह भविष्य का बिजनेस मॉडल है। क्योंकि संसार आखिरकार इस सत्य को पहचान रहा है कि औद्योगिक युग अब खत्म हो चुका है। संसार में सुरक्षा दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग व्यक्तिगत उपलब्धि और सुरक्षा के नए स्रोत के रूप में उभरकर सामने आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग संसार भर के करोड़ों लोगों को यह अवसर प्रदान करती है कि वे अपने जीवन और आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थाम लें। हालांकि विश्व के पुराने विचारकों ने अब तक इसे जानबूझकर अनदेखा किया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का विकास तय है। आने वाले वर्षों में अग्रणी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की पैठ, लोकप्रियता, प्रचार और परिपक्वता में ज़बरदस्त विस्फोट देखने की उम्मीद करता हूँ। पहले मैंने इस बारे में लिखा है कि थॉमस एडिसन कैसे अमीर बने। वे बिजली का बेहतर विकल्प बनाकर नहीं बल्कि उस बल्ब को सहारा देने वाला नेटवर्क बनाकर अमीर बने थे। एडिसन का एक युवा कर्मचारी था जिसका नाम हेनरी था। उसने भी एडिसन से ही मिलता जुलता काम किया। हालांकि उस वक्त उसका कोई सच्चा व्यावहारिक उपयोग नज़र नहीं आ रहा था। अपनी प्रकृति और संरचना की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग दौलत उत्पन्न करने का बहुत ही निष्पक्ष, प्रजातांत्रिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तंत्र है। जैसे एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उसी प्रकार हेनरी फोर्ड ने भी कारों का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी चीज़ की जिसने उस आविष्कार और करोड़ों लोगों की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 19वीं सदी के अंत तक कार अमीरों का खिलौना मात्र थी। उस दौर में कारें इतनी ज़्यादा महंगी होती थी कि सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। फोर्ड का क्रांतिकारी विचार यह था कि कार को हर एक के लिए सुलभ कर दिया जाए। उत्पादन की लागत कम करके और सस्ती कारों के व्यापक उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की प्रणाली बनाकर फोर्ड संसार के सबसे बड़े कार उत्पादक बन गए। उन्होंने न सिर्फ सस्ती कार बनाई बल्कि उद्योग में सबसे ऊंची मजदूरी भी दी।
और लाभ में हिस्सेदारी की योजनाएं लागू की। उन्होंने अपने कर्मचारियों को हर साल $30 मिलियन से ज़्यादा मुनाफा बांटा और 20वीं सदी की शुरुआत में $30 मिलियन आज की तुलना में बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। फोर्ड का मिशन स्टेटमेंट था, कारों का प्रजातांत्रिकरण करो, और इस मिशन को पूरा करने की प्रक्रिया में उन्होंने खुद को अमीर बना लिया। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय करने का एक क्रांतिकारी रूप है। इतिहास में पहली बार यह हर एक के लिए संभव हुआ है कि वह उस दौलत में हिस्सेदारी करे जो अब तक केवल चुनिंदा या खुशकिस्मत लोगों तक ही सीमित थी। वैसे इस व्यवसाय में आलोचकों की कोई कमी नहीं है और हर व्यवसाय की तरह ही आपको इसमें भी धूर्त तथा अनैतिक लोग दिख सकते हैं जो फटाफट पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन अपनी प्रकृति और संरचना की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग दौलत उत्पन्न करने का बहुत ही निष्पक्ष, प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक रूप से जिम्मेदार तंत्र है। इसमें आलोचक चाहे जो कहें, नेटवर्क मार्केटिंग लोभी व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं है। वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिर्फ एक ही तरीके से अमीर बन सकते हैं, वह है अमीर बनने में दूसरों की मदद करके। मेरे लिए यह उतना ही क्रांतिकारी है जितना कि थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड अपने ज़माने में थे। संरचना की दृष्टि से यह उन लोगों के लिए आदर्श व्यवसाय है जो दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। मैं लोभ की निंदा नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा लोभ और व्यक्तिगत स्वार्थ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जब व्यक्तिगत लाभ का लक्ष्य सामान्य दायरे को लांघ जाता है और लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर सारी मलाई खुद खाने की कोशिश करते हैं, तो यह निंदनीय बन जाता है। मुझे यकीन है कि अधिकांश लोग दिल से उदार होते हैं और हमें सबसे ज़्यादा संतोष तथा संतुष्टि अपने उन कामों से मिलती है जिनसे दूसरे लोग ऊपर उठते हैं, नीचे नहीं गिरते। नेटवर्क मार्केटिंग हमारी इस उदार प्रवृत्ति को संतुष्ट करती है। यह व्यक्तिगत सफलता का मार्ग प्रदान करती है। यह महान दौलत बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने की राह बताती है और इसकी प्रक्रिया सफलतापूर्वक तभी काम करती है जब आप अपने साथी इंसानों की मदद करना चाहें। आप सस्ते और लोभी बनकर अमीर बन सकते हैं। आप प्रचुर और उदार होकर भी अमीर बन सकते हैं। आप कौन सा तरीका चुनते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिल की गहराई में कौन सी बुनियादी जीवन मूल्य हैं। शांति के लिए आर्थिक बुनियाद। मैंने वियतनाम के जंगलों के ऊपर मिशन के तहत हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि युद्ध कैसा होता है। मैं यह भी जानता हूं कि अन्याय युद्ध के मुख्य मार्गों में से एक है। जब तक अमीरों और गरीबों के बीच की खाई चौड़ी होती रहती है, तब तक स्थायी शांति कायम रखना मुश्किल होगा। हम शांति के लिए रैली निकाल सकते हैं, शांति के लिए समर्थन में भाषण दे सकते हैं, शांति के अध्ययन के लिए समितियां गठित कर सकते हैं और शांति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हम जिस शांति की बात करते हैं उसे उत्पन्न करना तब तक असंभव होगा जब तक हम करोड़ों लोगों को बहुत अधिक आर्थिक अवसर प्रदान न करें। और हालांकि यह एक विशाल लक्ष्य लगता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यही काम कर रही है। आज कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां पूरे संसार में आर्थिक अवसर प्रदान कर शांति फैला रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां न सिर्फ संसार की सभी प्रमुख राजधानियों में समृद्ध हो रही हैं, बल्कि कई तो विकासशील देशों में भी काम कर रही हैं और गरीब देशों में रहने वाले लाखों लोगों को आर्थिक समृद्धि का अवसर प्रदान कर रही हैं। दूसरी ओर अधिकांश पारंपरिक कॉरपोरेशन केवल वही काम कर सकते हैं जहां लोग अमीर हों और जिनके पास खर्च करने के लिए पैसा हो। अब समय आ गया है कि लोग अमीरों को ज़्यादा अमीर बनाने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करना छोड़ दें। अब समय आ गया है कि संसार भर के लोगों को अमीर व प्रचुर जीवन का आनंद लेने का अवसर मिले। अब समय आ गया है कि वह अवसर आपके पास भी हो। 21वीं सदी में आपका स्वागत है। जय हिंद फ्रेंड्स।